झारखंड में लंबे समय के बाद उत्पाद सिपाही की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कई अभ्यर्थियों को फर्जी क्वेश्चन पेपर दिया गया, रटवाया गया और अभ्यर्थियों से 3-3 लाख रुपए जो है एडवांस में लिए गए। गिरोह की तरफ से ये कहा गया कि अगर वो लोग परीक्षा में सिलेक्ट होते हैं तो बाकी का जो अमाउंट है यानी कि 12 लाख वो उन्हें दे देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर झारखंड के अभ्यर्थियों के पास इतने पैसे कहां से आए। लेकिन एक और सवाल उठ रहे हैं कि जो 159 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, यानी कि झारखंड के अभ्यर्थी मेहनत करे और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बच्चे हैं वो यहाँ का क्वेश्चन पेपर खरीदे। ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि सबसे पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड के अभ्यर्थी जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। अब देखिए, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उन तमाम माध्यमों से वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पेपर खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि झारखंड में नौकरी हो जाए। लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए कहां से आए बच्चों के पास। बड़ा सवाल है और पुराना इसका जवाब वही पुराना है कि मध्यम क्लास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से लाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज जो है, आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये संस्कार और शिक्षा का देश है। माता पिता को भी ये बात मालूम है कि वो भले ही एक वक्त का खाना ना खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि उनको किसी भी तरह के हायर एजुकेशन दिया जाए, पढ़ाई दिया जाए। नहीं तो सबसे बड़ा जो इशू है उनके सामने मध्यम वर्ग के पास कि किसी भी तरह से उनका बच्चा जो है वो नौकरी प्राप्त करे। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि किस तरह से हमारा समाज जो है वो अपने बच्चे की नौकरी हो जाए और ख़ास तौर पे उनको कहीं से ऐसा यदि दिया जाए आश्वासन कि आप इतने पैसे खर्च करेंगे तो इस लाइन के थ्रू या किसी शॉर्टकट के थ्रू, जो कि मोडस ऑपरेंडी होता है ठग करने वाले गिरोहों का, सिंडिकेटर्स का, वो इस तरह से काउंसलिंग करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इस तरह से बताते हैं कि आप इस तरह से पैसे दे करके आपको पास कराया जाएगा, आपकी नौकरी हो जाएगी, फिर आपके पास सब कुछ हो जाएगा। अभ्यर्थियों का लाइफ तो बहुत स्ट्रगल वाला रहता है। कहाँ से ये 3 लाख रुपए लाए? आपने कई परिजनों से बातचीत की, कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी माँ हैं जो रो रो कर यही कह रही थी कि मेरे बच्चे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया। एक सवाल उठ रहे थे, आपने बातचीत की, क्या उनका कहना था, क्या उन्हें पता था? देखिए, माता पिता को इस तरह की बात बहुत सारे जैसे स्त्रियां हैं उनको पता नहीं रहती है। कई मामलों में गार्जियन को पता भी होता है, लेकिन फिर वही बात है कि पता होता है और बच्चा मांग रहा है कि मुझे इतना लाख रुपया में मैं नौकरी पा जाऊंगा, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, आजकल सेटिंग का जमाना है। तो एक नैरेटिव्स भी समाज में है कि आजकल सब कुछ सेटिंग से होता है। जब ऐसे नैरेटिव्स के साथ आप होते हैं, ऐसे में जब प्रलोभन आता है, फिर गार्जियन के सामने कुछ ऑप्शन ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो पैसे ना दे तो बच्चों की बात सुने, बच्चों की गाली सुने। हो सकता है अगर किसी का हो जाए इधर उधर से नौकरी तो भविष्य में बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्शन हो जाए कि उन्होंने मदद नहीं की। इसीलिए जो बेटी की शादी या फिर नौकरी का जब मामला आता है तो गार्जियन निश्चित तौर पे झुक जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उन्हें गहना भी बेचना पड़ता है। स्त्रियां, मैंने देखा है कि इसी केस में 1-2 और तो माँ लोगों से जो बात हुई, उन्होंने अपना गहना गिरवी रख करके बच्चा पास हो जाएगा और उसके लिए जरूरत है ऐसा बोल करके उसके सामने आखिरी लक्ष्य है कि माँ बाप के सामने कि मेरा बेटा स्टैंड हो जाए। आप जानते हैं किस तरह की स्थिति है, कितनी महंगाई का जीवन शैली हो गया है, लिविंग कॉस्ट कितना हाई है। ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ ये मजबूरी है, उनके गार्जियन के साथ विशेष तौर पे मजबूरी होती है कि जो पैसा डिमांड किया जाता है, चाहे वो अनैतिक कार्य के लिए हो, चाहे शॉर्टकट के लिए हो, उस पर लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मजबूरी है। झारखंड के बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं तो झारखंड के अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार करते हैं कि उनकी नौकरी जो है झारखंड में ही हो। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के अगर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि झारखंड में नौकरी ले, वो भी फर्जी तरीके से, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे कि झारखंड के फिर अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पे सवाल बड़ा है और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के जो आंदोलन चलता रहता है, जो राजनीतिक गलियारों में बातें चलती रहती हैं। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कैटेगरी में जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, स्थानीयता की बात होती है, ये सारे मुद्दे इसीलिए हावी होते हैं कि दूसरे जगह के लोग जो हैं वो मैनिपुलेट करके, पैरवी करके, पैसा का प्रयोग करके यदि वो उनको नौकरी मिल जाती है तो जो स्थानीय लोग हैं, जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उनका हक निश्चित तौर पे वंचित हो जाता है। संभवतः इसी सब मुद्दे पर राजनीतिक जो है, राजनीतिक लोगों का जो स्टैंड है, स्थानीयता की बात होती है, खतियान
कल्याण की बात होती है, तो इन्हीं सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए ये बातें होती हैं, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित हो। हालांकि यहाँ पर अभी किसी का अधिकार और हक सुरक्षित नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैनिपुलेशन सिंडिकेटर्स लेवल पे होता है, वो ये नहीं देखता है कि झारखंड का है कि बिहार का है, उनको पैसा से मतलब है। सिटिंग सीट के जो बेचने के ऊपर बात आ रही है, खासतौर पे आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, नवीन जायसवाल और अमित मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है सरकार पर कि आप जो हैं वो सारे सीटों को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सबसे बड़ा सीट बेचने का काम जो वो झारखंड सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं नेक्सस है। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि जो विद्यार्थी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इतने समय, लंबे समय से इंतजार करते हैं, संघर्ष करते हैं, परीक्षा देते हैं, और जब उनका फल लेने का समय आता है कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है और गेहूं के साथ जो है वो घुन भी फिसता है। उसी तरह इसमें जो दोषी लोग हैं, कुछ दोषी लोग के चक्कर में निर्दोष स्टूडेंट्स भी पिस रहे हैं। अफसोस है। तो देखिए, जाहिर तौर पर झारखंड के अगर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो फल का इंतजार तो वो करेंगे ही, लेकिन झारखंड के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके तरफ से यही कहा जाता है कि वो लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई परीक्षा होती है या फिर विज्ञापन जारी होता है तो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है, या फिर इस तरीके का गिरोह जो है ये परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि 40 से 45 अभ्यर्थी जो है वो जमानत के लिए कोर्ट में गुहार लगाए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहां से आए कि इस गिरोह के चक्कर में वो फंस गए। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।